दोस्तों, अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बेरोजगारी अपने देश की एक महत्वपूर्ण समस्या है और हम चाहे जितना भी जोर लगा लें, जितनी भी कोशिश कर लें, इसको हम सरकारी नौकरियों के माध्यम से दूर नहीं कर सकते। इसे दूर करने का एक ही उपाय है और वो है स्वरोजगार, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। मतलब जब जॉब सीकर्स जॉब क्रिएटर बनेंगे तब जाके जॉब का क्रिएशन होगा, तब जाके लोगों को नौकरियां मिलेगी, बेरोजगारी खत्म होने के कगार पे आएगी। लेकिन जॉब सीकर्स को जॉब क्रिएटर बनने के बीच में जो सबसे बड़ी बाधा है, सबसे बड़ी समस्या है, वो है फंड की। और यही कारण है कि गवर्नमेंट समय समय पे अलग अलग लोन्स की स्कीम लेके आती है ताकि उद्यमी अपने बिजनेस को खड़ा कर सके, अर्थव्यवस्था में योगदान दे सके और रोजगार का सृजन कर सके। आज मैं उन्हीं स्कीम्स में से एक की बात करूंगा जिसमें बिना कोलेटरल, जी हाँ, बिना किसी को चीज को गिरवी रखे हुए, बिना किसी गारंटी की 5 करोड़ यानी 500 लाख तक का लोन एंटरप्रेन्योर को मिल सकता है। तो मित्रों नमस्कार, मैं हूं अशोक झा और आज के सेशन में मैं बात कर रहा हूं सीजीटीएमएससी की। सीजीटीएमएससी का मतलब हुआ क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। आज मैं बात करूंगा कि ये सीजीटीएमएससी है क्या, इसके पीछे कौन है, कौन इसका स्पॉन्सर करता है, कौन इसको सपोर्ट करता है, किस लिए आया है ये स्कीम, गारंटी किसको दी जाती है, कितनी दी जाती है, किन लोगों को मिलेगी, ये कौन से बैंक एनबीएफसी देने वाले हैं गारंटी को, और आप एज ए बोरोवर अगर इसका फायदा उठाना चाहते हैं तो आपको कैसे इजीली ये लोन मिल सकता है। मित्रों, सीजीटीएमएससी एमएसएमई, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई और सिडबी का बनाया हुआ एक ट्रस्ट फंड है। एक्चुअल में एमएसएमई का ये ब्रेन चाइल्ड भी इसको कह सकते हैं। आप जब सीजीटीएमएससी का लोगो देखेंगे, रंगीन चिड़िया का एक लोगो है जो अपना पंख फैलाकर उड़ रही है। ये लोगो साफ साफ संकेत करता है कि सीजीटीएमएससी देश के युवाओं को, देश के उद्यमियों में एक उनके जील को देखते हुए उनके लिए पंख लगाने का काम कर रही है। हम सब जानते हैं कि कोई भी बिजनेस शुरू करता है उस समय उसके पास फंड तो होती नहीं है, एसेट कहां से आएगा, उसका कोलेटरल भी नहीं होता गिरवी रखने के लिए। जब बैंक में जाता है लोन के लिए तो बैंक उसे मना कर देता है। बैंक से लोन लेना उसके लिए बड़ा ही कठिन होता है। इसी को देखते हुए सीजीटीएमएससी सामने आया। वो बैंकों से, एनबीएफसी से जो लोन देने वाले हैं उनको ये कहती है, उनको गारंटी देती है इसकी कि भाई तुम इन्हें लोन दे दो, इससे गारंटी मेरी है, अगर डिफॉल्ट होगा तो मैं भरपाई करूंगा। और इस तरह से बैंक और एनबीएफसी जो लेंडर हैं उनको एक बड़ा ही सपोर्ट मिल जाता है, वो लोन देने के लिए एग्री हो जाते हैं। तो क्रेडिट गारंटी इसी को बोलते हैं कि आप लोन दीजिए, मैं इससे गारंटी ले रहा हूं। जैसे आप किसी की गारंटी लेते हैं, सेम वे में सीजीटीएमएससी इन एंटरप्रेन्योर की गारंटी लेता है। अब सवाल उठता है क्या, कितने गारंटी लेता है? तो सीजीटीएमएससी लोन का 75% से लेके 85% तक की गारंटी लेता है। और मित्रों, आपका अगला सवाल हो सकता है कि आखिर ये 75 तो आपने कहा जनरल है, बट 85 किसको मिलता है? तो 85 विमेन एंटरप्रेन्योर, जैसे विमेन एम्पावरमेंट की बात चल रही है, हम सब चाहते हैं, गवर्नमेंट चाहती है कि महिलाएं उद्यम के क्षेत्र में आए, उद्यमी बने, तो उनके लिए एससी एसटी अगर कोटा में कोई है, उनके कैटेगरी में है, उनके लिए 85% का गारंटी लेती है सीजीटीएमएससी। माइक्रो एंटरप्राइजेस अगर है,
अगर वो 5 लाख तक का लोन लेता है उसमें लेती है 85% तक की। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, ऐसे जिले गवर्नमेंट डिसाइड करती है जहां वो चाहती है कि बिजनेस बढ़े, उद्यम लगे, उद्योग धंधे लगे, वहां पे 85% तक की गारंटी सीजीएचएमएससी लेती है। पर्सन, ऐसा व्यक्ति जो डिसेबल है, पर्सन विथ डिसेबिलिटी, उसको भी 85% की गारंटी मिलती है। अगर ऐसे अग्निवीर, आपने अग्निवीर स्कीम देखा है जिसमें लोग सेनाएं भर्ती हो रहे हैं, अगर वो वहां से बाहर आते हैं और अपना कोई माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज शुरू करना चाहते हैं तो उनको भी सीजीएचएमएससी 85% तक की गारंटी देती है। इसके साथ साथ कुछ जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं, अगर 50 लाख तक का प्रोजेक्ट है तो वहां भी 85% तक की ये गारंटी सीजीएचएमएससी देती है। अब सवाल उठता है कि आप कहेंगे कि 85 ही क्यों लेते हैं, सीजीएचएमएससी 100 क्यों लेती है? एक्चुअल में 100 ना लेने के पीछे एक लॉजिक है। अगर 100% की गारंटी ले लेगी, हम हिंदुस्तानी हैं, हमें पता है कि हम किस एटीट्यूड के लोग हैं कई बार, तो बैंक भी अपना ड्यू डिलिजेंस ठीक से करेगा नहीं, और जब ड्यू डिलिजेंस ठीक से नहीं करेगा तो लोन गलत हाथों में चला जाएगा और उस लोन का डिफॉल्ट होना तय होगा। यानी अधिकांश चांस यही होगा कि लोन का डिफॉल्ट होगा, क्योंकि बैंक को तो पता है कि भाई लोन डिफॉल्ट होगा, 100% हमारे को सीजीएचएमएससी से मिल जाएगा। तो इसलिए पूरी 100% की गारंटी सीजीएचएमएससी देती है। एक बात आपको यहां और बताना चलूं कि मार्च 23 के बाद कुछ और बदलाव हुआ है। मार्च 23 के पहले ये लिमिट सीजीएचएमएससी की 5 करोड़ नहीं थी, 2 करोड़ थी। उसके बाद ये 5 करोड़ हो गई है। और जब 2 करोड़ थी तो 22-23 में लगभग 1 लाख करोड़ सीजीएचएमएससी लोन दिया गया था। आप सोच सकते हैं 5 करोड़ होने के बाद कितनी लोन का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। और एक फी लगता है, बेसिकली सीजीएचएमएससी इसका रिस्क लेती है तो एक फी चार्ज करती है। पहले ये फी लोन का 1.5% था, अब ये फी 0.37% से लेके 1.35% तक है। यानी यहां भी इंकरेज किया गया उद्यमी को उनकी फी को घटा करके। साथ साथ यहां पे जो थ्रेशोल्ड लिमिट डिफॉल्ट की थी 5 लाख थी पहले, बाद में इसको 10 लाख किया गया। और दोस्तों अगर मैं ये आप बात करें कि कौन एलिजिबल है इसके लिए, किसको ये लोन मिलना चाहिए, किसको ये लोन मिलता है बेसिकली, तो साफ है, जैसा कि नाम है MSE, मतलब माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। आप पूछेंगे माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज कौन सा है, तो बेसिकली इनका जो क्लासिफिकेशन होता है MSME होता है ना, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। यहां हमने मीडियम को हटा दिया हुआ है, सिर्फ माइक्रो और स्मॉल के लिए है। माइक्रो और स्मॉल या मीडियम का जो डिवीजन हुआ है उनका, वो हुआ है प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट की बेसिस पे और उनके टर्नओवर की बेसिस पे। तो अगर प्लांट एंड मशीनरी में 1 करोड़ का अगर इन्वेस्टमेंट है और टर्नओवर 5 करोड़ का है तो माइक्रो में आएगा। इसी तरह से अगर 10 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट प्लांट एंड मशीनरी में हुआ है और टर्नओवर 50 करोड़ तक का है तो ये स्मॉल एंटरप्राइज का आएगा। यानी अगर 50 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर है या फिर 10 करोड़ से ज्यादा इन्वेस्टमेंट है मशीनरी में, उनको सीजीएचएमएससी का फायदा नहीं मिलेगा। ये फायदा सिर्फ माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए दिया गया है। आप पूछेंगे कि किस पर्पस के लिए लोन लिया जाएगा, तो साफ है कि जब आप बिजनेस शुरू करते हैं तो 2 तरह के लोन ज्यादातर आपको जरूरत होती है। तो टर्म लोन होता है, आप मशीनरी खरीदते हैं या कंस्ट्रक्शन में कुछ काम कर रहे होते हैं, उसके लिए टर्म लोन मतलब ईएमआई वाला लोन चाहिए होता है आपको, वो टर्म लोन आपको इसमें से मिल सकता है। दूसरा, जो डे टू डे एक्टिविटी में जो एक्सपेंसेस होते हैं, दैट इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल लिमिट, ODCC, ताकि आप अपने डे टू डे के एक्सपेंसेस को कर सकें, एम्प्लॉय को उसका सैलरी दे सकें और रेंट दे सकें, ये सब चीज़ें जो चल रही है, आप कमीशन दे सकें, इस सब का सब वर्किंग कैपिटल में कवर हो जाता है। तो ये ODCC लिमिट भी इससे मिलता है आपको। हालांकि तो फंड बेस हुआ, नॉन फंड बेस भी आपको इसमें मिलता है, यानी कि आपको BG LC अगर चाहिए हो तो भी आपको इसमें मिल जाएगा। अब सवाल उठता है कि हम
कैसे इसको अप्लाई करें, कैसे हम आसानी से इसको ले सकते हैं। हालांकि उसके पहले मैं ये बताऊं कि ये लोन देता कौन सा है, कौन कौन लोग इस लोन को दे सकते हैं। तो लगभग सब के सब इंस्टीट्यूशन हैं, चाहे वो कमर्शियल बैंक हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, मल्टीनेशनल बैंक्स हैं, जो भी सीएसडीएमसी से अप्रूव्ड है इस लोन को दे सकता है। और जब आप लोन लेके जाते हैं तो उस कंडीशन में एक तो वो होता है जो अभी बिजनेस शुरू किया है, कर रहा है, उसको पीछे का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, दैट इज कॉल्ड ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट। दूसरा होता है कि उसके पास बिजनेस है, वो कर रहा है, अब उसको और एक्सपेंड करना चाहता है, बड़ा करना चाहता है, उसके उसको फंड चाहिए, दैट इज कॉल्ड एक्सपेंशन प्रोजेक्ट। तो दोनों तरह के प्रोजेक्ट में एमएसएमई जो है हमारे, उनको इस सीएसडीएमसी का लोन मिलता है। ये अलग बात है कि ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट को प्राइवेट बैंक प्रेफर नहीं करता है, उसको अवॉइड करता है, मैं कहूँगा मेरा जो अनुभव है नहीं देता है। एक्सपेंशन प्रोजेक्ट अगर है आपका तो जरूर आपको प्राइवेट बैंक्स प्रेफर करना चाहिए, जल्दी लोन आपका हो जाएगा। और ग्रीनफील्ड के लिए आपको गवर्नमेंट के पास जाना चाहिए, वहां टाइम मिलेगा आपको। रही बात कि कैसे प्रोसेस करें इसको, तो डॉक्यूमेंटेशन पार्ट तो आप करेंगे ही, चाहे आपकी कंपनी का जो इनकॉर्पोरेशन है उसके लाइसेंसेस हैं, अपने पार्टनर्स के केवाईसी या आपके केवाईसी जो भी जो प्रोमोटर्स हैं वो सब तो आप देंगे ही। उसके साथ साथ आपको एक अच्छा सा प्रोजेक्ट बनाना चाहिए। प्रोजेक्ट रिपोर्ट ये इंगित करे कि ये प्रोजेक्ट वायबल है, क्योंकि ये नहीं कि सीएसडीएमसी अगर उसको गारंटी ले रही है तो किसी को भी लोन मिल जाएगा, बिल्कुल नहीं। बैंक को अगर वायबल ये प्रोजेक्ट नहीं लगता है, बैंक को लगता है कि ये प्रोजेक्ट चलने वाला नहीं है, इससे पैसे लौट के उसके नहीं आ सकते हैं, ब्रेक इवन देर से आएगा, उस कंडीशन में बैंक लोन देने से मना करता है। तो आपको एक तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपके पास अच्छा होना चाहिए, ये देखते ही लगे कि हाँ प्रोजेक्ट तो वायबल है। दूसरा, क्रेडिट टीम आपसे पीडी करती है, पर्सनल डिस्कशन करती है, उस कंडीशन में आपको इसका इन्स एंड आउट जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप इसके बारे में डिटेल नहीं जानते हैं तो आपका लोन सैंक्शन होने की संभावना कम हो जाती है, ना के बराबर आती है। और इस प्रोजेक्ट के बारे में आप ही बेहतर जान सकते हैं, क्योंकि आप ही इस प्रोजेक्ट को शुरू करने वाले हैं। तो अगर आपने कन्विंस कर दिया कि इस प्रोजेक्ट में क्या प्रोडक्ट है, उसका क्या यूएसपी है, मार्केट में कैसे पेनिट्रेट करेंगे, आप कहाँ बेचेंगे, कहाँ से माल खरीदेंगे, क्या मार्जिन आपका आएगा, अगर इन सब बातों पे आपकी अच्छी पकड़ है तो यकीन मानिए आपका ये प्रोजेक्ट होके रहेगा, आपका ये लोन सैंक्शन हो जाएगा। साथ साथ एक और अच्छी बात है कि इसमें अगर आपका कोलेटरल है तो आप जरूर ऑफर कर दीजिए। अगर आपको 3 करोड़ का सीएसडीएमसी लोन चाहिए और आपके पास 1 करोड़ का कोलेटरल है तो आप उसको ऑफर कर दीजिए। इससे 2 फायदे होते हैं। एक फायदा तो ये होता है कि उस बैंक को कंफर्ट आ जाता है, उसको कोलेटरल भी आ रहा होता है, क्योंकि 75% ही तो सीएसडीएमसी कवर करती है, क्रेडिट गारंटी लेती है, 25% तो उसकी अपनी रिस्क होता है। अगर आपने एक कोलेटरल दे दिया, 4 करोड़ का लोन लिया था, 75% वहां से था और 1 करोड़ आपने कोलेटरल दे दिया, तो बैंक हंसते हंसते आराम से आपको फंड कर देगा। और दूसरा ये कि आपको फी भी, सीएसडीएमसी की फी 4 करोड़ पे नहीं बल्कि 3 करोड़ पे देनी होगी। तो अगर आप ये ऑफर करते हैं, अपने से सामने से ऑफर करते हैं, तो यकीन मानिए आपके इस लोन के अप्रूव होने की संभावना बढ़ जाती है। साथ ही साथ मैं कहूंगा कि ये बहुत अच्छा एक स्कीम है, तो आपको एक्सपर्ट की सलाह जरूर लेनी चाहिए। हमारी भी टीम है, आप यहाँ भी सलाह ले सकते हैं। जहां आपको लगे कोई प्रोफेशनल है, कोई सीए है, तो आपको वहां से सीए में डेटा ये सब भरवाने की जरूरत पड़ सकती है। आप अगर प्रोफेशनल की सलाह लेते हैं तो काम आपका और आसान हो जाएगा। यकीन मानिए ये लोन अनसिक्योर्ड फंडिंग है, और अनसिक्योर्ड फंडिंग अगर आप ऐसे लेने जा रहे हैं किसी बैंक से, तो वहां पे मिनिमम बहुत अच्छी प्रोफाइल है तो 16% 17% से कम नहीं आएगा, और मैक्सिमम का छोड़ दीजिए 24, 25, 26 जा सकता है। यहां पे जो रेट आपका आएगा वो मुझे लगता है कि मैक्सिमम 10.5 तक आएगा, और वो भी पीएलआर से लिंक होगा कि
ये भले ही बैंक और एनबीएफसी जो दे रहे हैं सीजीटीएमएससी लोन, वो अपने हिसाब से प्राइसिंग फिट करते हैं, लेकिन वो भी पीएलआर से 3% ऊपर से ज्यादा नहीं ले सकते हैं। तो ये लोन आपके लिए, आपके बिजनेस को बढ़ाने के लिए, आपको एक नई ऊंचाई देने के लिए, आपको अर्थव्यवस्था में आपका योगदान देने के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। मित्रों, इस तरह के और कई सारी लोन स्कीम की मैं बात करता रहूंगा। मैं तो यही आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, आप बेल आइकन भी दबाइए इसका, ताकि आपको जल्दी ये सब मेरा जो वीडियो मिल सके। साथ ही साथ इसको शेयर करिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये पहुंच सके। और जो लोन्स के सेक्टर के लोग हैं, जिन्हें इनको जानना चाहिए, जिन्हें सीजीटीएमएससी अगर जानते हैं तो अपने कस्टमर को उससे समझा सकते हैं, उन्हें जरूर ये देखना चाहिए। और मैं कहता हूं कि अगर आप लोन के एज ए लोन कंसल्टेंट होकर के अगर अधिक से अधिक पैसा, मतलब आसानी से और अच्छा पैसा कमा सकते हैं और लोगों की लाइफ में आप उनके अच्छा कर सकते हैं, उनके बिजनेस को बढ़ा सकते हैं, तो हमसे जरूर जुड़िए। नंबर इस पे आएगा, इस नंबर पर कॉल करिए। हम हर जगह अपने पार्टनर की खोज में हैं जो अपने इस माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस को सर्विसेज दे सकते हैं और उसके बदले वो एक अच्छा खासा अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं। तो मित्रों, ये था आज का ये लोन स्कीम सीजीटीएमएससी। इसी तरह की कई सारे लोन स्कीम की बात करूंगा, यहां तक कि मैं आपसे बात करूंगा कि कैसे आप आरबीआई को कंप्लेन करते हैं, कैसे आप लोन लेना चाहिए आपको। हर तरह की लोन और फाइनेंस की बातों को आपके सामने लेते आता रहूंगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद सुनने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।